का त्योहार है। सरकार में क्या है सियासत का मिजाज, उसको लेकर देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। के 90 विधानसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है राजनांदगांव, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ताल ठोक रहे हैं और उनके सामने गिरीश देवांगन है। लेकिन असल सवाल यह है कि भूपेश बघेल की 5 सालों के भीतर जो काम हुए हैं वो काम राजनांदगांव में कितना दिखाई दे रहा है। मौजूदा वक्त में विधायक भले ही रमन सिंह हो, लेकिन डेवलपमेंट का काम किस रूप में, किस तरीके से राजनांदगांव में है, हम चलेंगे, जनता से बातचीत करेंगे और सियासी नब्ज को समझेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहां से राज्य के 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं, तो उनके सामने कांग्रेस के गिरीश देवांगन हैं। चलिए पहले आपको राजनांदगांव की सियासी तासीर बताते हैं। राजनांदगांव सीट पर रमन सिंह का जलवा बीते 15 सालों से कायम है। वे लगातार 15 सालों से यहां से विधायक हैं। साल 2008 में रमन सिंह ने कांग्रेस के उदय मुदलियार को हराया था। साल 2013 में भी रमन सिंह ने इस सीट से अलका मुदलियार को पटखनी दी थी। 2018 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां एक बार फिर रमन सिंह ने जीत हासिल की है। मानव मंदिर ये जगह चाय और पोहे के लिए तो जानी ही जाती है, साथ ही राजनांदगांव की सियासत का अड्डा है। यहाँ चाय की चुस्कियों के बीच राजनीति का पारा हमेशा गर्म रहता है। राजनांदगांव में ये मानव मंदिर है। मानव मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ पर चाय और पोहा मिलता है। चाय और पोहे के लिए ये प्रसिद्ध है। आपको अंदर लेके चलते हैं। 1951 में इसे बनाया गया था और तमाम बड़े नेता, सेलिब्रिटी जो हैं यहाँ पे पहुँचते हैं चाय और पोहा। और ये भी आपको बताते चले कि सियासी अड्डा भी है। चाय पीते पीते लोग सियासत की बात भी कर लेते हैं और सियासत की बात आज के दौर में और आज के दिन बड़ा लाजमी इसलिए हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है उसकी सरगर्मी तेज हो चुकी है। तमाम लोग देखिए समोसा चाय खाते हुए आपको नजर आएंगे। दूसरे पार्टी भी करता है तो हो सकता है मामला कुछ हो सकता है। आप क्या करते हैं? अभी किसानी करते हैं? जी मैं भी किसान हूँ। नहीं काम तो कर रही है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ हद तक उनका भी बात सही है। कुछ किसानों का जो अलग बैंक में है उनका कर्जा माफ नहीं हो पाया, लेकिन हुआ है उनका भी काम। अब किसानों को तो पिछली बार की तरह भरोसा हो सकता है। तो क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल दोनों तरफ कांटे की टक्कर है। राजनांदगांव में भी कांटे की टक्कर? कांटे की टक्कर रहेगी। 15 साल से मुख्यमंत्री, 15 साल के मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह। सर काम कैसा हुआ है, 15 साल का इतिहास क्या रहा है, रिकॉर्ड क्या रहा है, जनता की संतुष्टि क्या रही है, जनता के उम्मीदों में वो कितने खरे उतरे हैं, ये मायने रखता है चुनाव में। आज जनता जागरूक है, जनता जानती है काम करने वाला प्रत्याशी कौन है और किसने काम किया और किसने नहीं किया। कहीं न कहीं जनता में, राजनांदगांव की जनता में असंतुष्टि है। किसको लेकर? ये मानना चाहिए कि भाई असंतुष्टि है, कार्य नहीं हुए हैं, तो शायद परिवर्तन का सोच रही हो। बीजेपी कहती है कि वो ज्यादा विकास करेगी राजनांदगांव में अगर आप रमन सिंह को चुनेंगे तो आपको ऐसा? हाथ कंगन को आसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। विकास होता है तो दिखता है और जो दिखता है वो सफल होता है। सियासी माहौल तो वही है। लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, है ना। स्थानीय खा रहे हैं आप? मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ। समोसा खा रहे हैं? कैसा है समोसा? बढ़िया है, मानव बढ़िया है। तो आप जिसको चुनेंगे बढ़िया को ही चुनेंगे, तो कौन होगा बढ़िया इस बार? अब वो तो चीजें ऐसा है कि उसे प्रत्यक्ष कर पाना भी तकलीफ है। लोकतंत्र की गोपनीयता वाला कार्य है। ये बिल्कुल स्कूल में आया है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्होंने पहले बताया कि अंग्रेजी स्कूल का जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ बहुत बढ़िया था। मैं खुद अटेंड किया था, उस समय में देखा था। बच्चों ने बहुत अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश में लोगों ने बताया, समझाया आत्मानंद स्कूल के बारे में। अब बच्चों ने खुद ही प्रेजेंटेशन दिया अपना योग्यता का। रमन सिंह पे भरोसा है कि गिरीश देवांगन पे भरोसा? वो भी तो प्रत्याशी यहाँ पर। हाँ, दोनों पे है। अब देखते हैं। बाकी राजनांदगांव का पुराना कैंडिडेट है ना, CM प्लस रमन सिंह थोड़ा। जी कौन मारेगा भैया? बाकी ओवरऑल देखे तो कांग्रेस थोड़ा हैवी लग रहा है।
पूर्व सीएम की सीट होने के कारण राजनांदगांव एक हाई प्रोफाइल सीट है। ऐसे में जनता की अपने नेताओं से बहुत उम्मीदें रहती हैं। एक बार फिर जब छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई मुहाने पर है, तो जनता के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो इस बार वोटिंग करने वाली है। आप ये बताइए कि इस इलाके में आप रह रही हैं, कब से रह रही हैं? 22 साल हो गया। 22 साल हो गया है। तो ये बताइए 22 साल में इस बार का चुनावी मुद्दा आपको क्या लगता है? क्या कमी है, क्या ज्यादा है और क्या प्रगति आप चाहती हैं? अब कोई भी आए भाजपा या पंजा है, लेकिन सर हमारे मोहल्ले में पूरे गंदगी रहता है, तो नाली भी एकदम छोटी हो जाती है और देख तो रहे हो आप, तो नाली को थोड़ा सा चौड़ा चाहिए और साफ सफाई चाहिए, रोड भी अच्छे से बना दो आप लोग। इस बार चुनाव में मुद्दे क्या है? बस यही स्टडी पे ध्यान दिया जाए अच्छे से, और भी कॉलेज खुले और लोगों को पढ़ाई में जागरूकता मिले जी, और जो भी नेता है अच्छा काम करें। हाँ, मतलब अभी बेरोजगारी भत्ता मिले हैं और उससे कई लोगों को मतलब सिखा रहे हैं, हर तरीके के शिक्षण मिल रहे हैं। अब धीरे से आगे कि अच्छे से बेरोजगारी कम हो। इसकी सरकार पर इनको भरोसा। आप बताइए कि क्या बुनियादी मुद्दे हैं राजनांदगांव में? राजनांदगांव का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के लोगों को स्थानीय रोजगार। रमन सिंह जी यहाँ 15 साल से विधायक मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में उद्योग मंत्री थे, जबकि यहाँ का बंगाल नागपुर काटन मिल बहुत बड़ा मिल था और उस मिल में हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। ये जब भाजपा की सरकार बनी उस समय इस मिल को यहाँ बंद कर दिया गया। ये सड़क बनी है, ये सड़क बनी की बात कर रहे हैं ना, ये सड़क में पार्षद की कुछ कमी हो सकती है, स्थानीय मुद्दा है ये। मैं ओवरऑल राजनांदगांव जिले की बात कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल खुलवाए हैं। आत्मानंद खुला है? आत्मानंद, हाँ, बहुत बड़ा स्कूल है। क्या राजनांदगांव के इस इलाके में साफ सफाई की एक बड़ी समस्या है? हाँ, साफ सफाई के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, साफ सफाई उतना नहीं हो पाता है। और रमन सिंह जी 15 साल से विधायक है यहाँ पे, तो जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी कांग्रेस के गवर्नमेंट आने पे हमारा व्यवसाय जब से रमन सिंह की सरकार थी उस समय में हल्का था, अभी जब से भूपेश बघेल की आई है इकोनॉमी बढ़ी है, तो इसमें व्यवसाय ठीक है और अच्छा है। मतलब कोरोना के बाद से थोड़ा सा व्यवसाय ऊपर हुआ है काम। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में बीएनसी मिल का बड़ा मुद्दा है। ये मिल 2002 में बंद हो गई थी। यहाँ पर हजारों लोगों को रोजगार मिला करता था। इस मिल की स्थापना 1894 में हुई थी। ये मिल आज के दौर में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है। राजनांदगांव भले ही हाई प्रोफाइल सीट हो, बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन यहाँ का एक बड़ा मुद्दा बीएनसी मिल है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। जी हाँ, कभी ये रोजगार का साधन यहाँ से उत्पन्न हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में इस मिल को बंद कर दिया गया है। मिल बंद है जिसकी वजह से हजारों लोग बेरोजगार हैं। सियासी मौसम है और सियासी मौसम में बीएनसी एक बड़ा मुद्दा है। क्या वाकई ये मुद्दा काम कर रहा है जनता के बीच में? मुद्दा कारगर लगभग साबित हो सकता है, होता रहा है कि लोगों ने इसको, जैसे आप कहा कि सियासी अखाड़ा, तो निश्चित तौर पे इसका अखाड़े के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया इसे बंद हुए और काफी लंबा ये समय लोगों को मुहैया कराया रोजगार के लिए। तो ये 1800 के आसपास जो राजा बलराम दास जी की जो स्वप्न जो था उन्होंने गढ़ा था, उस सपने को साकार भी किया। 100-150 एकड़ में जब ये बीएनसी मिल तैयार हो तो 5 से 6 हजार यहाँ के लोग काम करते थे। मैं आपको खास बात बता दूं, यहाँ लोग घड़ी नहीं देखते थे। इस मिल में जो एक जिसको यहाँ फेमस है पोंगा, जो हम विशिल कहते हैं, वो जब बजता था घंटे दर घंटे, तो लोग अपनी घड़ी, उस दौर में घड़ियां होती नहीं थी क्योंकि उतने संसाधन नहीं थे, पैसे होते नहीं थे, घड़ी का काम यही चल जाता था। ये खासियत है। यहाँ विशिल बसती थी तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर वो आवाजें आती थी, मतलब समझ जाए अब 2 बज रहा है, 1 बज रहा है, 10 बज। बीएनसी के सारण से ये शहर जागेगा कि नहीं जागेगा ये तो वक्त बताएगा। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये छात्र हैं, आप भी यहीं रहती हैं। इस मिल से कितनी उम्मीद है आपको? ये मिल अगर बनेगी तो आने वाले लोगों को भविष्य में रोजगार का साधन मिलेगा और यहाँ से बहुत से शिक्षित वर्ग के लोग हैं जिसको रोजगार नहीं मिल पाता है ना, उन लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा। इस बार बड़ा मुद्दा है। बताइए कि आपको लगता है कि मिल कभी शुरू हो पाएगा? क्योंकि 2002 में बंद होने के बाद तमाम वादे तो किए गए लेकिन शुरू नहीं हो पाया।
अब शुरू होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन अगर ये शुरू हो गया तो इससे बहुत सहायता होगी। जो पढ़े लिखे लोग युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार का साधन मिल जाएगा। मौसम में सियासी तो मुद्दा बनता है, लेकिन ये मिल स्टार्ट नहीं होता है, आखिर क्यों? यहाँ ऐसा लगता है कि ये मिल जो है राजनीति के भेंट चढ़ रही है, क्योंकि एक समय था जब रमन सिंह जी यहाँ पे केंद्रीय उद्योग मंत्री थे, तब ये मिल यानी उनके ही कार्यकाल में बंद हुई और उसके बाद से यहाँ पे सियासी मुद्दा हमेशा बनते आया है ये मिल, लेकिन अभी तक ये मिल चालू नहीं हो पाया है। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि कम से कम यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार तो उपलब्ध हो। अगर आप बीएनसी मिल नहीं चालू कर सकते तो कोई ऐसा मिल या कोई ऐसी रोजगार की योजना या कोई ऐसी मिल चालू कर दे जिससे युवाओं को यहाँ रोजगार मिले। 15 साल तक सीएम का क्षेत्र होने के बावजूद राजनांदगांव में उच्च शिक्षा के साधनों का अभाव है। साथ ही रोजगार के अवसरों के लिए पढ़े लिखे लोगों को बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में राजनांदगांव के भविष्य के क्षेत्र में लोगों की क्या राय है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ के बच्चे लोग हिंदी मीडियम वाले थे, लेकिन अभी इंग्लिश मीडियम होने से ना बाहर देश में भी जॉब कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं। बाहर की धरती में जाकर भी यहाँ के बच्चे काम कर सकते हैं या ये वहाँ का डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल? जी हाँ, क्योंकि अगर ये इंग्लिश मीडियम पहले से चालू रहता तो हमारे भी इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाता। वहीं प्रत्याशियों का आम लोगों से मुलाकात और लोगों को रिझाने के लिए बैठकों और प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है। वोट की अपील करने प्रत्याशी और नेता वोटर्स तक पहुंच रहे हैं। खासकर कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन चौखट चौखट जाकर हाजिरी लगा रहे हैं और रमन सिंह पर हमलावर नजर आ रहे हैं। सवाल सबसे पहले तो हम राजनांदगांव की सियासत को समझना चाहते हैं। मुकाबला बड़ा कड़ा है क्योंकि रमन सिंह आपके सामने है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की हम लोग की जो भूमिका तय की जाती है उसको हम लोग बड़ी शिद्दत से निभाते हैं और बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से और बहुत तन्मयता से हम लोग उस काम को करते हैं। मुझे राजनांदगांव से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। राहुल जी ने, सोनिया जी ने, खड़गे साहब ने और हमारे छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेतृत्व मुझ पर विश्वास किया है। हम सब अपने साथियों के साथ इसे परिणाम तक ले जाएंगे और जीत हासिल होगी। जानते हैं अच्छी तरह कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। सवाल ये रहा है कि 15 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ कितना विकास किए और कितना लोगों के बीच रहे हैं, लोगों से उनका कितना गेप है, इसको भी जनता महसूस कर रही है। 15 साल तक मुख्यमंत्री थे तो समझ में आता है, 5 साल तक केवल और केवल विधायक थे, उसके बाद भी लोगों के बीच वो उपस्थित कभी नहीं रहे। तो गिरीश देवांगन को फिर वोट क्यों दे जनता यहाँ की? गिरीश देवांगन को वोट इसलिए दे कि 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ की जनता के आर्थिक विकास के लिए काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में काम हुआ है, बिजली बिल हाफ योजना चल रही है, सबके लिए राशन की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की योजना चल रही है। इस प्रकार से सभी प्रकार से सब वर्ग को साधने का, सब वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को माननीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस की सरकार ने किया, इसलिए गिरीश देवांगन को वोट देंगे। तो राजनांदगांव की जनता, और जब मैं हर वार्ड में जा रहा हूं और देख रहा हूं कि 15 साल के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में यहाँ कितने खेल प्रेमी हैं और एक खेल का कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाया रमन सिंह जी। यहाँ सब्जी मंडी, बहुत बड़ा सब्जी का व्यापार है, सब्जी के लिए कुछ नहीं हुआ। इंडस्ट्री यहाँ खुलना था, वो बार बार वादा किए कि यहाँ इंडस्ट्री लाऊंगा, लोगों को रोजगार दूंगा। ये वहाँ रमन सिंह को हारना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए, अगर आप विधायक बनते तो आप क्या करेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, सबसे पहला यहाँ जो है हम तो खेल कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे। दूसरा, यहाँ जो सब्जी मंडी है उसका नवीनीकरण करवाएंगे। तीसरा बहुत बड़ा जो यहाँ काम होने वाला है वो है बहुत बड़ा होलसेल का कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। तो गिरीश देवांगन जब विधायक यहाँ से बनेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने बोला राजनांदगांव के विधायक बनने के बाद, जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद राजनांदगांव का विकास प्राथमिकता रहेगा, रोजगार प्राथमिकता रहेगी, यहाँ की इंडस्ट्री औद्योगिक प्रगति प्राथमिकता में रहेगी, जिससे यहाँ का व्यापार व्यवसाय चमके। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। ऐसे में वो भी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और अपने कार्यकाल में किए कामों के बूते जनता का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। कितना सियासत बदल चुका है राजनांदगांव की, अगर आपके परिप्रेक्ष्य में समझा जाए? राजनांदगांव शहर के लोग
आज से अनेक वर्षों से लगातार 15 साल से मैं मुख्यमंत्री रहा, यहाँ के विकास से जुड़ा हूँ और यहाँ के आम आदमी से सीधे जुड़ाव है। 5 साल विपक्ष की भूमिका में भी हम लोगों ने अपना काम देखा और शहर को 5 साल के भूपेश की सरकार में उजड़ते हुए देखा। अब लोगों के मन में आक्रोश है कि 5 साल छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के लिए सबसे कष्टदायक रहा और सबसे विकास में पिछड़ गया, तो अब इसकी भरपाई आने वाले 5 साल में करेंगे। लेकिन यहाँ के अगर सियासी समीकरण को समझें तो गिरीश देवांगन को उतारा गया है। गिरीश देवांगन से मुकाबला आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मुकाबला चुनाव तो चुनाव है, चुनाव को गंभीरता से हम लोग लड़ते हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी है, कोई भी प्रत्याशी हो, राष्ट्रीय दल से मुकाबला रहता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता तैयार है। देखिए, जनता जनार्दन ही फैसला करती है कि किसको सिंहासन पे बैठना है। 15 सालों तक आप मुख्यमंत्री रहे हैं। 15 सालों में ऐसी क्या भूल हो गई, क्या ऐसी चूक हो गई कि आपको सत्ता से बाहर जाना पड़ा? 15 साल कहीं न कहीं लोगों के मन में लगातार एक साथ 15 साल काम करते हुए लोगों को देखा, तो एक मन में रहता है कि 15 साल काम देख लिया, भारतीय जनता पार्टी के बदल के भी देखें, मगर बदल के देख के समझ में आए विनाश कैसे हो सकता है, भ्रष्टाचार कैसा हो सकता है, आतंक राज कैसे आ सकता है, वो पछतावा है और उस पछतावा में अब बदलाव होगा। रमन सिंह के मजबूत चेहरे के बूते बीते 15 साल से राजनांदगांव बीजेपी का गढ़ रहा और एक बार फिर बीजेपी ने अपने स्टार चेहरे पर भरोसा जताया है। ऐसे में इस बार कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी रणनीति बदली है। रमन सिंह के खिलाफ अपने मजबूत नेता गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता रमन सिंह पर अपना विश्वास जताती है या फिर बदलाव की बयार चलाती है। और खासतौर पे जो राजनांदगांव की सियासी जो पारा है वो इसलिए ज्यादा गर्म हो चुकी है क्योंकि मुकाबला जो है वो गिरीश देवांगन से है और जनता जनार्दन को ही अब तय करना है कि आगे आने वाले वक्त में वो किसको विधानसभा भेजती है। हमारे सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव।